हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हम 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पर बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड 2023-2025 सत्र में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है, रूपरेखा है, उस पे आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका बिहार डीएलएड जो 2 वर्षीय होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी उसे कहते हैं, ठीक ना। और शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, ठीक ना। इसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका एजुकेशन है, ये जो आपका पढ़ाई है डीएलएड का, ये कैसा कोर्स है? ये आपका फेस टू फेस कोर्स है। ये कैसा कोर्स है? आपका फेस टू फेस कोर्स है। फेस टू फेस का कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कॉलेज जाकर, कॉलेज में एडमिशन लेकर फेस टू फेस टीचर के संपर्क में आकर पढ़ते हो, ठीक ना। मतलब इसके लिए आपको स्कूल विद्यालय जाना पड़ता है। ये ऐसा पाठ्यक्रम है। एक होता है डिस्टेंस से, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता है, लेकिन नहीं, ये है आपका फेस टू फेस एजुकेशन। अगर आपको डीएलएड करना है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेकर आपको डेली कॉलेज रूटीन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कितने साल? 2 साल, ठीक है। तो आज जो है इसी पे डीएलएड का हम जो पाठ्य चर्चा है, पाठ्यचर्या है कि रूपरेखा देखेंगे और पाठ्यक्रम देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, इसमें क्या सिलेबस होता है और उसके क्या रूपरेखा है, मतलब जितने सब्जेक्ट हैं उसको किस तरह से बांटा गया है। क्योंकि आप इसमें एग्ज़ाम भी देते हो, कुछ इंटरनल एग्ज़ाम देते हो, कुछ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देते हो। इंटरनल मतलब स्कूल में देते हो और कुछ मतलब कॉलेज में ही एग्ज़ाम हो जाता है कुछ सब्जेक्ट का, कुछ मार्क्स का, और कुछ जो है आपको बाहर भी मतलब बाहर स्कूल में जो आपका विद्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, वो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो कुछ नंबर्स का आप बाहर भी जाकर इसका एग्ज़ाम देते हो कुछ पाठ्यक्रम का, ठीक है ना। तो उसी का आप रूपरेखा और पाठ्यक्रम पे यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका देखिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग अभी प्रथम वर्ष में जो भी आपका विषय चलता है उस पे देखेंगे, और उसका जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है कि किस तरह से बांटा जाता है, उसको भी देखेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट ईयर में आपका टोटल जो विषय चलता है वो आप F1 से कितना तक चलता है? F12 तक चलता है। मतलब कुल 12 पेपर आपके होते हैं, ठीक ना। तो प्रथम वर्ष में कितने सब्जेक्ट चलते हैं, विषय चलते हैं? तो F1 से F12 ये कोड है, कोडिंग किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का पेपर 1 से पेपर 12 तक चलते हैं, ठीक है ना। तो उसको कोडिंग किया गया इस तरह से, पेपर को इस तरह से आपका जो पुस्तक चलता है, बुक चलता है, वो 12 जो विषय चलते हैं उसको इस तरह से कोडिंग किया गया है। F1, F2, F3, F4, F5, इसी तरह से F6, F7, F12 तक जाएंगे, ठीक ना। तो F1 जो है, इसमें कौन सा विषय है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। और उसको समझेंगे कि इस विषय का, क्योंकि आपका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो भी आपका एग्ज़ाम लेती है, और आपका स्कूल में भी, विद्यालय में भी एग्ज़ाम होता है, कॉलेज के अंदर। तो देखते हैं कि जो विषय है उसको कितना कितना मार्क्स बांटा गया है, कि आप बाहर कितना नंबर्स, कितना अंक का पेपर का एग्ज़ाम दोगे बाहर जाकर, विद्यालय से बाहर, और कितना अंक का एग्ज़ाम दोगे, परीक्षा दोगे विद्यालय के अंदर रहकर। तो जैसे F1 है पेपर, तो F1 में जो है ना, समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ है। F1 जो विषय है उसका नाम क्या है? विषय का क्या नाम है जो F1 के अंतर्गत आता है? समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इस विषय का आप देखोगे जो बाहर, मतलब एक्सटर्नल परीक्षा जो दोगे वो आपका 70 नंबर का होगा। बाहर जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्ट करवाती है, वहाँ पर आप इस विषय का 70 नंबर का अंक का आप एग्ज़ाम दोगे बाहर जाकर, और आपका विद्यालय में, कॉलेज में 30 नंबर मार्क्स का विद्यालय आपको एग्ज़ाम लेती है, ठीक ना।
आप समझते हैं दूसरा F2 जो है कोड में कोडिंग जो किया गया है, इसका विषय का नाम क्या है? तो बचपन और बाल विकास। इस विषय का नाम क्या है? बचपन और बाल विकास, जिसको F2 कोडिंग किया गया, ठीक ना। उसमें आप जो है बाह्य परीक्षा जाके देते हो 70 नंबर का और आंतरिक होता है 30 नंबर का, ठीक है। उसी तरह से F3 जो है आपका, वो आपका F3 में कौन सा विषय का नाम है? प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा। इसमें आप देखोगे बाह्य जो परीक्षा दोगे वो 70 नंबर का और कॉलेज में दोगे वो 30 नंबर का, ठीक ना। उसी तरह से F4 में क्या आता है, किस विषय का नाम है? तो विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, ठीक ना। इस विषय का नाम हो गया जो F4 के कोड में रखा गया है। इसमें भी आप 70 नंबर का बाहर जाके परीक्षा दोगे और ये 30 नंबर आप कॉलेज में दोगे, ठीक है। कॉलेज आपको 30 नंबर का 30 अंक का परीक्षा ले लेगी। और F5 इसमें कौन सा विषय है? तो भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, ठीक ना। तो ये आपका 35 नंबर का होता है। बाहर विद्यालय परीक्षा समिति में ये 35 नंबर का होगा, वो 35 नंबर अंक का कंडक्ट करवाती है। और स्कूल में मतलब विद्यालय या कॉलेज में आपको 15 नंबर का विद्यालय ये कॉलेज आपका एग्ज़ाम लेगी। तो इस तरह से F5 तक हम लोग ने अभी तक कंडक्ट कर लिया। अब हमारा अगला जो है पेपर F6 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। F6 पेपर का जो नाम है, विषय का जो नाम है वो है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, ठीक ना। ये भी आपका ये मतलब ये टोटल आपका कितना था? 50 नंबर का होता है, ठीक ना। और वो जो 70 और 30 में बांटे थे हम लोग, 70-30 में, वो आपका कितना का था? 100 नंबर का था। 4 पेपर आपका कितना का होता है? जो आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं आपको समझाना उस समय भूल गया। F1 से लेके F4 नहीं, F4 ना, हाँ F4 तक, F1 से लेके F4 तक जो आपका विषय कोड था ना, वो आपका विषय कुल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 70 बाहर आपको देना होगा और 30 कॉलेज में देना होता है, ठीक ना। और जो F5 से था, ठीक ना, F5 से लेके F10 तक, ठीक ना, तो वो आपका टोटल कितने मार्क्स बन रहा है? 35, 15 जोड़ के 50। तो जिसमें से 35 नंबर आपको जो F6 विषय का नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, उसमें आपको 35 नंबर का बाहर जाकर एग्ज़ाम देना होगा, ठीक ना। और कॉलेज में 15 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल आपका कितना बन जाएगा? 50 अंक का ये F6 पेपर होता है, ठीक ना। उसी तरह से F7 जो कोडिंग है, इस विषय का नाम क्या है? गणित का शिक्षण शास्त्र, मतलब गणित के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा F7 में। और ये किस स्तर का पढ़ना है आपको? प्राथमिक स्तर का पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो DLED कर रहे हैं, DLED जो कोर्स है आपका 2 वर्ष का, वो आपको प्राथमिक स्तर के टीचर शिक्षक बनने का है। तो इसमें आपको गणित किस लेवल का पढ़ना है? प्राथमिक स्तर का पढ़ना है, ठीक ना। उसमें भी आपको 50 अंक का ये टोटल पेपर है, कुल 50 अंक का ये पेपर है, विषय है। और उसमें से आपको जो बाहर जाकर एग्ज़ाम देना है 35 नंबर का, और कॉलेज में जो देना है वो कितना देना है? 15 मार्क्स का देना है, अंक का देना है, ठीक ना। उसी तरह से F8 जो कोडिंग है, इस विषय का नाम क्या है? F8 का हिंदी का शिक्षण शास्त्र। आपको इसमें हिंदी के बारे में पढ़ना है F8 में। और ये भी किस लेवल का, किस स्तर का? तो प्राथमिक स्तर का पढ़ना होगा। ये भी टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको बाहर जाकर मतलब विद्यालय परीक्षा समिति में आपको 35 नंबर का एग्ज़ाम देना है और कॉलेज में आपको 15 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक ना। उसी तरह से F9 है। F9 जो कोडिंग किया गया है, किस विषय का नाम है? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब एक तरह का इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसमें आपको ये भी टोटल कुल जो है 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 35 आपका बाहर होगा इस कॉलेज से बाहर, और 15 मार्क्स होगा विद्यालय मतलब कॉलेज में, ठीक है। उसी तरह से
F10 जो कोडिंग है, इस विषय का क्या नाम है? पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें आपको पर्यावरण का अध्ययन करना, मतलब पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। और ये भी आपको कुल कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है विषय। और इसमें आपको बाहर जाकर 35 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा, 35 नंबर का पेपर, और 15 आपको कॉलेज में एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह से 10 हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब बचते हैं दो विषय और डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो 2 पेपर और है वो F11 कोडिंग किया गया है। जो F11 है उसका विषय का नाम क्या है? कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा, ये भी आपका टोटल 100 नंबर का होता है। आपको बाहर जो परीक्षा होगा वो 40 मार्क्स का होता है इसमें, और कॉलेज में है 60 मार्क्स का होता है। तो कुल कितना हो गया? 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, ठीक ना। एक होता है F12, ये जो कोड है इसका विषय का क्या नाम है? शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। ये भी आपका 40 मार्क्स का होता है, मतलब बाहर, और आपको जो कॉलेज में मार्क्स होगा वो 60 मार्क्स का, 60 अंक का विद्यालय में एग्ज़ाम होगा और विद्यालय में परीक्षा लिया जाएगा, और 40 मार्क्स का इस विषय में बाहर लिया जाएगा। ये भी टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है ना। और एक ये अलग से आपका एक्सपीरियंस होता है जिसे बोलते हैं शॉर्ट में SEP, ठीक है ना। इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम इसको कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में देखा जाए तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, ठीक है। ये जो है पहले 2023 से पहले जो है, 2023 से पहले ये आपका जो है पहला फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में ये जो SEP होता था, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, इसमें आपको 4 सप्ताह का होता था, ठीक ना। कितने सप्ताह के होते थे? 4 सप्ताह का होता था, मतलब 1 मंथ का आपका ये होता था कि आपको अदर स्कूल में आपको भेजा जाता था, ठीक ना। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए उसमें नहीं, अदर कोई विद्यालय में आपको भेजा जाता था, प्राथमिक विद्यालय में, उसमें आपको ये अनुभव लेना होता था, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, अभी जो 2023 में जो भी बच्चे लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए ये प्रोग्राम अब एक महीना का या 4 सप्ताह का नहीं हो गया, वो आपका पूरे साल चलेगा। 2 साल का कोर्स है तो आपका 2 ईयर्स आपको कॉलेज अनुभव लेने के लिए जाना है, ठीक ना। ये थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, ठीक ना, परिवर्तन हो गया इसमें। और ये आपका कुल जो होता है 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स आपको कहाँ होता है? आंतरिक, मतलब कॉलेज के हाथ में ये 100 मार्क्स होते हैं। तो कॉलेज मतलब आपको ये एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज लेता है 100 मार्क्स का, ठीक ना। ये इसका कोई अभी बाहर एग्ज़ाम नहीं होता, ये आपका कॉलेज में होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रथम वर्ष के फर्स्ट ईयर के जो सारे पेपर थे, विषय थे, उसकी चर्चा कर लिए, ठीक ना, कि कितना एग्ज़ाम का आपको बाहर में एग्ज़ाम होगा और कितना अंक आपका कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो आपका प्रथम वर्ष है उसमें टोटल्स कितने मार्क्स के एग्ज़ाम हो गए? टोटल्स जो कितने मार्क्स के एग्ज़ाम हो गए? तो आप देखो, एक यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये तो हो ही गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो है प्रथम वर्ष में टोटल कितने हो गए? F1 से लेके F1 पेपर से लेके F12 पेपर होते हैं, ठीक ना। और एक होते हैं SEP, मतलब स्कूल विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। तो ये टोटल इस दोनों को जोड़कर आपका जो टोटल मार्क्स बना, कितना का बनेगा? टोटल मार्क्स जो बनेगा प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में, वो आपका कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है? पेपर 1000 मार्क्स का होता है। कितना का होता है? 1000 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक ना। जिसमें से आपका बाह्य परीक्षा में कितना हो जाएगा? 570 मार्क्स का बाहर हो जाएगा, ठीक ना। और आंतरिक कितना का हो जाएगा? आंतरिक आपका हो जाएगा 430 का। मतलब ये 430 मार्क्स जो है आपको विद्यालय के हाथ में है। ये विद्यालय में जो आप एग्ज़ाम दोगे वो 430 का होगा, और विद्यालय
मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मतलब बाहर जाकर जो पेपर होगा वो कितना टोटल नंबर का होगा, 570 नंबर का होगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, फर्स्ट ईयर का कितना अंक का पेपर होगा, तो 1000 मतलब 1000 का मतलब 1000 अंक का पेपर आपका होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के जितने भी विषय वस्तु थे, पाठ्यक्रम थे, उस पर चर्चा हम लोग कर लिए। और आगे वीडियो में हम लोग जितने भी F1 से लेकर F12 जो विषय है उसको एक एक करके उसकी भी चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। तो आपके लिए जो भी एडमिशन लिए हैं 2023 2025 सेशन में, तो उनके लिए ये एक वीडियो मैंने लाया, कोशिश किया कि आपको समझा दिया जाए, ठीक ना। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।